कराची के गुल प्लाजा में लगने वाली आग पर 12 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। 5 अफराद जाम हक, 20 जख्मी। फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियां और 4 सनारकुल शोले बुझाने में मसरूफ। आग तीसरे दर्जे की है। शहर भर से फायर टेंडर्स तलब कर लिए गए। रेंजर्स के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा। इमारत से धमाकों की भी आवाजें। ग्राउंड फ्लोर की तमाम दुकानें और गोदाम जल गए। आग के बाद सतूनों में दराड़ें। गुल प्लाजा का एक हिस्सा गिर गया। इमारत किसी भी वक्त गिरने का खदशा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के वज़ीर आला सिंध को आग बुझाने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो जरदारी का आतिशज़दगी से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। बिलावल भुट्टो ने वाक़े की फौरी तहकीकात और आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम की हिदायत भी की। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने बताया कि आग पर 40% तक काबू पा लिया है। कोशिश है आग पर जल्द काबू पा लिया जाए। तहसीन आबदी ने कहा कि आग बुझाने के लिए तमाम वसाइल फ्राहम किए जा रहे हैं। मेर कराची का गुल प्लाजा आतिशज़दगी के वाक़े पर इज़हार अफसोस। बल्दिया उज़्मा के तमाम महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा कि इस मुश्किल वक्त में गमज़दा लवाहिकीन के साथ हैं। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद हैं। रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। कोशिश है मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद फ्राहम करें और उन्हें फौरी रेस्क्यू किया जाए ताकि मज़ीद जानी नुकसान से बचा जा सके। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर आला सिंध को आग बुझाने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो जरदारी का आतिशज़दगी से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। बिलावल भुट्टो ने वाक़े की फौरी तहकीकात, आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम की हिदायत भी की। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने बताया आग पर 40% तक काबू पा लिया गया है। तमाम वसाइल फ्राहम किए जा रहे हैं। हुकूमत की कोशिश है आग पर जल्द काबू पाया जाए। मेर कराची का गुल प्लाजा आतिशज़दगी के वाक़े पर इज़हार अफसोस। बल्दिया उज़्मा के तमाम महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा कि गमज़दा लवाहिकीन के इस मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े हैं। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद हैं। रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। कोशिश मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद और फौरी रेस्क्यू फ्राहम किया जाए, मज़ीद जानी नुकसान से बचा जा सके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आला सिंध को आग बुझाने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आतिशज़दगी से जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस करते हुए जाम हक अफराद के खानदानों से ताज़ियत का इजहार किया। बिलावल भुट्टो ने वाक़े की फौरी तहकीकात, आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम की हिदायत भी की। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना है कि तमाम वसाइल फ्राहम किए जा रहे हैं। हुकूमत की कोशिश है आग पर जल्द अज जल्द काबू पाया जाए। मेयर मुर्तज़ा वहाब का वाक़े पर इजहार अफसोस। ईरान में बगावत का मंसूबा ट्रंप ने बनाया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अमरीकी सदर को फसादात का मुजरिम करार दे दिया। आयतुल्लाह खामनाई ने कौम से खिताब में कहा कि अमरीका ईरान को हड़प करना चाहता है। अमरीकी सदर ने फसादियों की हौसला अफजाई की, फितने की कमर तोड़ दी। फितना गरों को भी तोड़ेंगे, अंदरूनी और बैरूनी मुजरिमों को मुआफ नहीं करेंगे। अमरीकी सदर का भी फौरी जवाब। कहा कि ईरान में नई क़यादत तलाश करने का वक्त आ गया। आयतुल्लाह खामनाई ईरान की तबाही के जिम्मेदार। अफवाज पाकिस्तान ने दुनिया में धाक बिठा दी। पाकिस्तानी अफवाज की मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की मशकों से दुश्मन पर हैबत तारी। फजाई, जमीनी, साइबर ऑपरेशंस का मरबूत इस्तेमाल। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को मुश्तरका हिकमत अमली बनाया जाता है। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में दुश्मन के दिफा को तहस नहस करना भी शामिल। दुश्मन की फैसला साजी की सलाहियत मफलूज की जाती है। मशकें मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की मनसूबाबंदी का सबूत हैं। अमरीका भी पाक फौज से मुतासिर पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मश्क इंस्पायर्ड गैम्बिट दिफाई ताल्लुकात में नई जहद करार दे दी। मश्क के दौरान इन्फेंट्री महारत पर खुसूसी तवज्जो दी गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक मश्क ने अमली ताउन को मजीद मजबूत किया। इंस्पायर्ड गैम्बिट मश्क 8 से 16 जनवरी तक मुनक्किद की गई। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। सिंध तास मुआहदे पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ दुरुस्त साबित। भारत का दुलस्ती स्टेज 2 मनसूबा मुआहदे के खिलाफ इकदाम करार।
अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक भारत मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पानी का बहरान जनूबी एशिया में बड़ा इंसानी खतरा बन सकता है। मुआहदे की मुअत्तली से खित्ते में कशीदगी बढ़ेगी। शेर को सवा शेर, भारत को बांग्लादेश टक्कर गया। बांग्लादेश ने एक बार फिर भारत में खेलने से इनकार कर दिया। आईसीसी वफ्द बांग्लादेश को राम करने में नाकाम। भारत में सिक्योरिटी इश्यूज पर आईसीसी वफ्द की बीसीबी हुकाम से मुलाकात। बांग्लादेशी टीम को मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी करा दी। बांग्लादेशी बोर्ड ने कहा कि भारत में सिक्योरिटी खदशात हैं, हमारे मैच कहीं और कराएं। आईसीसी ने फैसला महफूज कर लिया। भारत ने क्रिकेट में नफरत का जहर घोल दिया। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश भी नफरत अंगेजी का शिकार। अंडर 19 वर्ल्ड कप मैच के टॉस के दौरान भारतीय कप्तान का हाथ में लाने से गुरेज। बांग्लादेशी कप्तान ने भी मुंह ना लगाया। मैच के आखिर में दोनों टीमों के खिलाड़ियों का हैंडशेक। भारत ने मैच डकवर्थ लुइस मेथड पर 18 रन से जीत लिया। बिहार बंदरगाह मोदी के लिए खजा की रुत बन गई। मंसूबा तर्क करने पर रही सही इज्जत भी मलियामेट हो गई। भारतीय कांग्रेस ने मोदी को डरपोक करार दे दिया। मोदी ट्रंप के सामने झुक गए। कांग्रेस की तनकीद, मोदी की तंजिया तस्वीर और तनकीदी वीडियो जारी कर दी। शदीद तनकीद पर भारतीय दफ्तर खारजा का यूटर्न। वजाहत दी कि मंसूबा तर्क नहीं किया, पाबंदियों में मशरूत रियायत के तहत काम हो रहा है। ग्रीनलैंड पर अमेरिका और यूरोप आमने सामने। डोनाल्ड ट्रंप ने 1 फरवरी से डेनमार्क और यूरोपीय मुल्कों पर 10% टैरिफ आयद कर दिया। 1 जून से टैरिफ बढ़ाकर 25% करने का ऐलान। ग्रीनलैंड का मुआहदा होने तक टैरिफ बरकरार रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को आलमी अमन के लिए इंतहाई अहम करार दे दिया। कहा, चीन और रूस की ग्रीनलैंड पर नजरें हैं, डेनमार्क कुछ नहीं कर सकता। मगरबी हवाओं ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और बर्फबारी की नवीद सुना दी। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 19 जनवरी तक बरकरार रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसेंगे। पंजाब में धुंध का राज बरकरार। धुंध ने मैदानी इलाकों में अपने कदम जमाना शुरू कर दिए। मोटरवे मुख्तलिफ मुकामात से एक बार फिर बंद। आज पाकिस्तान अदलिया के खिलाफ किसी को बात नहीं करने दूंगा। ओपोजिशन लीडर ठीक बात करते रहेंगे तो उन्हें फ्लोर मिलता रहेगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने ओपोजिशन पर वाज़ेह कर दिया। कहते हैं कि बात आइन और कानून के दायरे में होगी। एहतजाज जरूर करें मगर आग ना लगाएं। ऐवान सदर पूरे पाकिस्तान का है। शर्जील इनाम मेमन ने राना सनाउल्लाह की तनकीद को नामुनासिब करार दे दिया। कहते हैं, हमने ऐवान सदर में तकरीब की दरख्वास्त दी थी। सिफारतकार और डिप्लोमेट हर जगह नहीं जा सकते। ऐवान सदर में ब्रीफिंग पर तनकीद अच्छी बात नहीं है। इल्जाम तराशी इलेक्शन में खेलेंगे। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक की सऊदी अरब में अहम मुलाकातें। सऊदी वजीर तवानाई शहजादा अब्दुल अजीज बिन सलमान से मुलाकात। सऊदी वजीर तवानाई ने कहा कि पाकिस्तान से तवानाई ताउन को बढ़ाने और नॉलेज एक्सचेंज पर काम करेंगे। अली परवेज मलिक की सऊदी वजीर सरमायाकारी से भी मुलाकात हुई। मादनी और तवानाई सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान में बगावत का मंसूबा ट्रंप ने बनाया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अमरीकी सदर को फसादात का मुजरिम करार दे दिया। आयतुल्लाह खामनाई ने कौम से खिताब में कहा कि अमरीका ईरान को हड़प करना चाहता है। अमरीकी सदर ने फसादियों की हौसला अफजाई की, फितने की कमर तोड़ दी। फितना गुरों को भी तोड़ेंगे, अंदरूनी और बैरूनी मुजरिमों को मुआफ नहीं करेंगे। अमरीकी सदर का भी फौरी जवाब। कहा कि ईरान में नई क़यादत तलाश करने का वक्त आ गया। आयतुल्लाह खामनाई ईरान की तबाही के जिम्मेदार। अफवाज पाकिस्तान ने दुनिया में धाक बैठा दी। पाकिस्तानी अफवाज की मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की मशकों से दुश्मन पर हैबत तारी। फजाई, जमीनी, साइबर ऑपरेशंस का मरबूत इस्तेमाल। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को मुश्तरका हिकमत अमली बनाया जाता है। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में दुश्मन के दिफा को तहस नहस करना भी शामिल। दुश्मन की फैसला साजी की सलाहियत मफलूज की जाती है। मशकें मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की मनसूबाबंदी का सबूत हैं।